नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गुरविंदर बांका और आप सुन रहे हैं पेड़ नीम का रोता होगा। एक ऐसा एपिसोड जिसमें हम बात करते हैं कुछ त्वचा रोगों के निदान की और कुछ शायरी की। ये पॉडकास्ट आप सुनते हैं हर बुधवार को, पर आज का एपिसोड थोड़ा लेट हुआ क्योंकि बारिश में घर के ऐसे बहुत से काम थे जो हम मान के चलते हैं कि ये पुरुष करते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में अब ये बदलाव आ चुके हैं। समाज इस बात को समझता है कि पुरुष और स्त्री को एक जैसी ही हालात में काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी पुरुष प्रधान समाज के अंदर पुरानी बातें चली आ रही हैं कि पुरुष बाहर के काम बहुत सारे करेगा। पैरों में अगर आपके छाले नहीं होते, ईमान के फिर घर में निवाले नहीं होते। तुम दोस्त बनाए रखो जुगनू को दिए को, सूरज ही के उगने से उजाले नहीं होते। आज का ये एपिसोड खास तौर पर हमारे पुरुष श्रोताओं के लिए, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि त्वचा की देखभाल सिर्फ महिलाओं के लिए है। अक्सर पुरुष सोचते हैं कि स्किन केयर उन्हें नहीं चाहिए, लेकिन सच ये है कि पुरुषों की स्किन भी उतनी ही देखभाल चाहती है। वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि पुरुषों की त्वचा की अपनी कुछ अनूठी चुनौतियां और जरूरतें होती हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पुरुषों की त्वचा महिलाओं से अलग क्यों होती है। क्या है इसके पीछे का विज्ञान? देखिए, पुरुषों और महिलाओं की त्वचा में कई शारीरिक और संरचनात्मक अंतर होते हैं। पुरुषों की त्वचा महिलाओं की तुलना में लगभग 20-25% मोटी होती है और इसमें कोलेजन का घनत्व भी ज्यादा होता है, जिसका मुख्य कारण है टेस्टोस्टेरोन नामक मेल हार्मोन। ये एक प्राकृतिक तौर पर फायदा भी देता है क्योंकि ये पुरुषों को झुर्रियों और महीन रेखाओं से कुछ हद तक बचाता है, लेकिन इसके बावजूद वे अक्सर समय से पहले बूढ़े दिख सकते हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा, वे सनस्क्रीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा पुरुषों में सीबम यानी प्राकृतिक तेल का उत्पादन भी ज्यादा होता है, जिससे उनकी त्वचा ज्यादा तैलीय और मुहासों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। कुछ मिथकों को दूर करना इसीलिए बहुत जरूरी है, जैसे कि पुरुषों को मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं होती। सच्चाई ये है कि सभी प्रकार की त्वचा को हाइड्रेशन की जरूरत होती है। अगर हम उसे मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो वो ड्राई होगी और वो ज्यादा तेल का उत्पादन करेगी। ऐसे ही बहुत लोग कहते हैं कि चेहरे पर अलग से साबुन क्या लेना, शरीर का साबुन काफी है, लेकिन शरीर के साबुन अक्सर बहुत कठोर होते हैं और चेहरे की त्वचा से उसके प्राकृतिक तेलों को भी छीन लेते हैं। ऐसे ही सनस्क्रीन केवल गर्मियों में जरूरी है, वो भी दिन में एक आध बार, लेकिन वास्तविकता यह है कि पराबैंगनी किरणें साल भर और बादलों में भी मौजूद रहती हैं। पुरुषों की त्वचा में 3 समस्याएं जो मेरे पेशेंट्स लेके आते हैं, वो जो आम समस्याएं 3 हैं। पुरुषों की त्वचा में 3 समस्याएं आम हैं जो अक्सर मुझे मेरे पेशेंट्स आकर बताते हैं। एक शेविंग से जुड़ी जलन, मुहासे और उसके अलावा सन डैमेज। अधिकतर पुरुषों की दैनिक दिनचर्या का शेविंग एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इससे अक्सर रेजर बर्न्स और अंतर्वर्धित बाल यानी इनग्रोन हेयर का कारण हो जाता है। इन समस्याओं से बचने के लिए शेव करने से पहले चेहरे को गर्म पानी और एक हल्के क्लींजर से धोइए ताकि छिद्र खुल जाएं, बाल नरम हो जाएं। शेव के बाद ठंडे पानी से चेहरा धोएं और त्वचा को शांत करने के लिए अल्कोहल मुक्त बाम या कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाएं। इसके अलावा मुहासे और तैलीय त्वचा, जैसी हमने पहले भी बात की कि ज्यादा तेल उत्पादन के कारण पुरुषों में मुहासे अधिक होते हैं। और एक आम गलती जो लोग करते हैं वो चेहरे को बार बार धोना। इससे त्वचा और ज्यादा रूखी हो जाती है और फिर इसकी भरपाई करती है वो और तेल का उत्पादन करके।
सही तरीका ये है कि दिन में सिर्फ 2 बार एक सौम्य तेल मुक्त क्लिंजर का उपयोग करें। फिर आता है सन डैमेज। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है, लेकिन पुरुष अक्सर धूप से बचाव को गंभीरता से नहीं लेते। उनका कार्यस्थल भी कई बार फील्ड में होता है, जिससे वो बार बार धूप में जाते हैं और पराबैंगनी किरणें उन्हें बहुत जल्द एजिंग और त्वचा कैंसर के खतरों में ले आती है। भले ही पुरुषों की त्वचा में प्राकृतिक कोलेजन ज्यादा होता है, लेकिन सूर्य की पराबैंगनी किरणें इस प्राकृतिक लाभ को भी नुकसान में बदल देती हैं। साथ जैसे मिला हो ईंधन का, पूछिए मत मिजाज सावन का, कुछ किताबों में बूढ़े लोगों में जिक्र होता है अब भी आंगन का। तो आप समझे कि बदलाव के साथ साथ हम पोल्यूशन से फाइट कर रहे हैं, अकेलेपन से फाइट कर रहे हैं। तो क्या हो हमारी बुनियादी स्किन केयर रूटीन? बहुत सिंपल, सरल, सुसंगत रूटीन ही सबसे प्रभावी होता है। बहुत महंगी चीजें बहुत अच्छी हों ऐसा आवश्यक नहीं। केवल 3 मुख्य कदम अपने हिस्से में शामिल कर लीजिए: क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग और सन प्रोटेक्शन। क्लेंजिंग दिन में 2 बार, सुबह और शाम को सौम्य क्लींजर से अपना चेहरा धो लीजिए। शरीर के लिए बने कठोर साबुन का उपयोग चेहरे पर ना करें, क्योंकि उससे चेहरे की नाजुक त्वचा रूखी और चिड़चिड़ी हो जाती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मॉइस्चराइजर, लोगों को लगता है कि मेरी स्किन तैलीय है तो मुझे आवश्यकता नहीं है। हर तरह की त्वचा को नमी की आवश्यकता है। हाँ, अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो आपको एक हल्का गैर चिकना या नॉन ग्रीजी मॉइस्चराइजर चाहिए, और अगर त्वचा रूखी है तो थोड़ी गाढ़ी क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं। और अब वापस लौटते हैं सनस्क्रीन पर, जो सबसे जरूरी और गैर परक्राम्य कदम है। पूरा साल चाहे बादल हो या धूप, रोजाना एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का उपयोग करें और वो हर 3 घंटे पर दोहराते रहें। कभी कभी कुछ सनस्क्रीन्स आपको सूट नहीं करेंगे, लेकिन आप डर्मेटोलॉजिस्ट की मदद से तय कर सकते हैं कि आपको किस तरह की सनस्क्रीन सूट कर जाएगी। इन बुनियादी कदमों से आगे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी विशेष समस्या का इलाज चाहते हैं तो कुछ लक्षित सामग्रियां यानी टारगेटेड इंग्रेडिएंट्स बहुत प्रभावी होते हैं। मुहासों के लिए बहुत से एसिड्स हैं, सैलिसिलिक हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी जैसे, जो छिद्रों में गहराई तक जाकर उन्हें साफ करते हैं और मुहासों को कम करते हैं। ऐसे ही एंटी एजिंग के लिए रेटिनॉल्स हैं, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाते हैं और महीन रेखाओं को कम करते हैं। विटामिन सी एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो त्वचा को चमकदार बनाता है और उसकी रंगत को एक समान करता है। त्वचा में नमी को लॉक करने के लिए हम हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे ही नियासिनामाइड, जो छिद्रों को छोटा करने, सीबम को नियंत्रित करने और त्वचा के अवरोध को मजबूत करने में बहुत मदद करता है। लेकिन आप इंस्टा, यूट्यूब पर जाकर अपने आप इन पे सर्च करके मत निर्णय लीजिए। आपके आसपास कोई ना कोई डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे जो ये निर्णय लेने में कि आपकी स्किन के लिए क्या बेहतर है मदद कर पाएंगे। जीवन शैली की आदतें भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। त्वचा के स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण जरूरी है। शक्कर और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से बचें, क्योंकि वे त्वचा में सूजन बढ़ा सकते हैं यानी इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकते हैं। भरपूर पानी पीजिए और फलों और सब्जियों से भरपूर संतुलित आहार लीजिए। पुराना तनाव कोर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाता है, जिससे मुहासे हो जाते हैं। हर रात 7-8 घंटे की अच्छी नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दौरान ही त्वचा की मरम्मत होती है। हम लोग जब अपना लाइफस्टाइल के दौरान रात और दिन को बदल देते हैं, यानी डायरनल वेरिएशंस का ध्यान नहीं रखते हैं, तो भी दिन की नींद के बावजूद हमारी त्वचा की मरम्मत नहीं हो पाती। तो रात की नींद एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मेरा एक शेर देखिए कि हवा इस तरह ताजा लाने लगे हैं, वो गमलों में पीपल उगाने लगे हैं, नहीं इन परिंदों का कोई ठिकाना, ये शहरों में जंगल बसाने लगे हैं।
पोल्यूशन हमारी बॉडी का बहुत नुकसान कर रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो पोल्यूशन नहीं बदल सकते, लेकिन नियमित व्यायाम करके हम रक्त प्रवाह को बढ़ा सकते हैं, जिससे त्वचा की कोशिकाओं तक ज्यादा ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचें। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्वस्थ त्वचा सिर्फ कॉस्मेटिक मुद्दा नहीं, यह स्वास्थ्य से जुड़ी बात है। एक सरल रूटीन और स्वस्थ जीवन शैली से हर पुरुष अपनी त्वचा की देखभाल कर सकता है। तो यानी कि बेसिक रूटीन, दिन में 2 बार हल्का फेस वॉश, जेल या लोशन बेस्ड मॉइस्चराइजर और बाहर निकलने से 20 मिनट पहले अच्छा सनस्क्रीन जो हर 3 घंटे में रिपीट हो। तो ये था आज का हमारा एपिसोड, पुरुष त्वचा की देखभाल कैसे हो। हालांकि सबसे प्यार किए जा रहे हैं हम, अपने ही दिल पर वार किए जा रहे हैं हम। अंधे सफर में हमने ये सोचा नहीं कभी, किन मंजिलों को पार किए जा रहे हैं हम। मैं हूं डॉक्टर गुरविंदर बांगा और आप सुन रहे थे पेड़ नीम का रोता होगा का एपिसोड, जिसमें आपने पुरुषों की त्वचा समस्याएं सुनी और समझी। अपने विचार सुझाव भेजते रहिए और आप आगे क्या सुनना चाहते हैं इस पर भी बताते रहिए। ये एपिसोड्स 1 हफ्ते के अंतराल पर YouTube पर भी उपलब्ध रहते हैं। नमस्कार।